मिलिटाइज में आपका स्वागत है। मैं असरार अहमद। दोस्तों, इस वक्त की सबसे बड़ी खबर यह है कि बुल्ली डील्स मामले में दो मुख्य आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है। बुल्ली डील्स वो मामला था जहां पर मुस्लिम महिलाओं की ऑनलाइन बोली लगाई जा रही थी और उनको बेचा जा रहा था। इस देश के लिए सबसे शर्मनाक बात और क्या हो सकती है कि जहां पर महिलाओं की पूजा की जाती है, उन्हीं महिलाओं की ऑनलाइन बोली लगाई जा रही है। और सिर्फ तमाम महिलाओं की नहीं बल्कि विशेष तौर पर मुस्लिम महिलाओं की बुल्ली डील्स पर बोली लगाई जाती थी, रेट तय किए जाते थे। मुंबई पुलिस ने 2 दिन के अंदर अंदर बेंगलोर से लेकर उत्तराखंड तक खाक छान मारी और उसके बाद 2 आरोपियों को इसमें गिरफ्तार कर लिया गया है। जिन 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है वो मुख्य आरोपी बताए जा रहे हैं। बेंगलोर से विशाल कुमार को मुंबई पुलिस ने गिरफ्तार किया है और उत्तराखंड से एक महिला को गिरफ्तार किया है और वो मुख्य आरोपी बताई जा रही है। तो बुल्ली डील्स मामले में जो मुख्य आरोपी थी वो महिला ही थी। जब ये मामला सामने आया, लोग कह रहे हैं कि बताइए कि मुंबई पुलिस 2 दिन के अंदर 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर ली, लेकिन जब सुल्ली डील्स आया था जहां से ये मामला शुरू हुआ था, दिल्ली पुलिस ने अभी तक इस मामले में एक भी गिरफ्तारी नहीं करी है। आपको बता दें कि दिल्ली पुलिस गृह मंत्री अमित शाह के अधीन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अधीन आती है। अभी तक इस मामले में क्या कार्रवाई दिल्ली पुलिस ने करी है, अभी तक किसी को इसकी जानकारी नहीं है। लेकिन जैसे ही बुल्ली डील्स आया, मुंबई पुलिस ने 2 मुख्य आरोपियों को गिरफ्तार किया है। मुंबई पुलिस ने उनको डिटेन किया है और कहा है कि इसमें जितने लोग शामिल हैं सबका खुलासा धीरे धीरे एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके किया जाएगा। तो आप समझ सकते हैं कि सुल्ली डील्स आया, लेकिन सुल्ली डील्स पर उस वक्त पूरे देश में बहस छिड़ी, लेकिन दिल्ली पुलिस ने मामला तो दर्ज किया लेकिन गिरफ्तारी एक भी नहीं करी। इसलिए सुल्ली डील्स बनाने वालों का मनोबल बढ़ता गया और उन्होंने दूसरे नाम के जरिए वही काम फिर से स्टार्ट कर दिया। इस बार बुल्ली डील्स बनाया और बुल्ली डील्स पर उन महिला मुस्लिम पत्रकारों और एक्टिविस्टों की फोटो डाली गई जो लगातार समाज में जो कुछ चल रहा है, समाज के देश के मुद्दे उठाते रही हैं। अब उनकी ऑनलाइन बोली लगाई जा रही है, उनके रेट तय किए जा रहे हैं। आप समझ सकते हैं कि ये महिलाएं लगातार सरकार से सवाल पूछती हैं, लगातार उन मुद्दों को उठाती हैं जिनको देश का मेन स्ट्रीम मीडिया नहीं दिखाता है। इसमें पत्रकारों को भी नहीं छोड़ा गया, सोशल एक्टिविस्टों को भी नहीं छोड़ा गया, जो सामाजिक कार्यकर्ता हैं उनको भी नहीं छोड़ा गया, सबके नाम इसमें डाले गए। आप समझ सकते हैं कि इस देश के लिए सबसे ज्यादा शर्मनाक बात और क्या हो सकती है कि जहां पर नारियों की पूजा करने की बात की जाती है, उसी देश में महिलाओं का चित्र हरण किया जा रहा है। जैसे ये गिरफ्तारी हुई, साक्षी जोशी ने लिखा कि बुल्ली बाई एप्स की मास्टरमाइंड एक महिला निकली। ये शर्मनाक बात है, लानत है ऐसी महिलाओं पर। अशोक कुमार ने ट्वीट करके जानकारी दी कि एक महिला का नाम आया बुल्ली बाई ऐप मामले में और पढ़े लिखे भी कहने लगे कि औरत औरत की दुश्मन होती है। रोज सैकड़ों ट्रोल महिलाओं को गाली देते हैं, लेकिन किसी ने नहीं कहा कि मर्द औरत का दुश्मन है। हर महिला खड़ी हुई पीड़ितों के पक्ष में है। मर्यावादी मानसिकता दुश्मन है औरतों की। मुंबई पुलिस ने जिस तरीके से 2 दिन के अंदर दोनों मुख्य आरोपियों को गिरफ्तार करके दिखा दिया है, एक मिसाल कायम की है दिल्ली पुलिस के लिए कि दिल्ली पुलिस जो 7 महीने से एक के खिलाफ भी कार्रवाई नहीं कर पाई है। उस पर विनोद कापड़ी पत्रकार ने लिखा कि सिर्फ 2 दिन में मुंबई पुलिस ने बेंगलोर से लेकर उत्तराखंड की खाक छान कर बुल्ली बाई ऐप के 2 मुख्य आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। ये सिर्फ 2 दिन में हुआ है। और जो दिल्ली पुलिस अमित शाह नरेंद्र मोदी के अधीन है, उस पुलिस ने 7 महीने तक क्या किया, अभी भी कोई शक है क्या? तो आप समझ सकते हैं कि मुंबई पुलिस ने 2 दिन के अंदर मुख्य आरोपियों को गिरफ्तार किया, लेकिन दिल्ली पुलिस पर अब सवाल ये उठ रहा है कि 7 महीने पहले जब ये मामला आया था तो दिल्ली पुलिस ने ऐसे लोगों के खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं करी? क्योंकि एफआईआर भी दर्ज हुई थी। उस समय भी देश के लोगों ने मुस्लिम महिलाओं के पक्ष में आवाजें उठाई थी, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई थी। अगर ऐसे ही होता जाएगा कि जो लोग ऐसा कर रहे हैं उनके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं हो रही है, तो उनका लगातार मनोबल बढ़ता जाएगा और फिर आए दिन वो नए तरीके से मुस्लिम महिलाओं के चित्र हनन की कोशिश करेंगे। इस पूरे मामले पर आप क्या सोचते हैं? आपकी क्या राय है? कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें।
हमारी वीडियोस देखने के लिए बेहद शुक्रिया। मिल्लत टाइम्स की खबरें पढ़ने, सुनने और देखने के लिए गूगल प्ले स्टोर से ऐप डाउनलोड करें। यहाँ आप उंगली की क्लिक में पढ़ सकते हैं 4 ज़बानों में न्यूज़, उर्दू, हिंदी, अंग्रेज़ी, बांग्ला। आप ऐप पर मिल्लत टाइम्स की वीडियोस भी देख सकते हैं। अगर आप YouTube पर देख रहे हैं तो रेड बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ज़रूर दबाएं। फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक और फॉलो ज़रूर करें। ट्विटर और इंस्टाग्राम पर भी मिल्लत टाइम्स को फॉलो करें। मिल्लत टाइम्स की स्टोरीज हासिल करने के लिए टेलीग्राम और व्हाट्सएप पर बराह रास्त हमारे साथ जुड़ सकते हैं। हमारे काम से आप मुतमईन हैं तो इसे जारी रखने और मजबूत बनाने के लिए हमें सपोर्ट करें। स्क्रीन पर दिख रहे और डिस्क्रिप्शन में दिए गए अकाउंट नंबर पर मिल्लत टाइम्स को अपनी रकम भेज सकते हैं। अगर आपके इलाके का कोई मामला है, आपकी मसाइल को मीडिया में जगह नहीं दी जा रही है तो हमें ईमेल करें या व्हाट्सएप पर मैसेज करें, हम उठाएंगे आपकी आवाज़। मिल्लत टाइम्स मतलब मजलूमों की आवाज़, नफरत के खिलाफ जंग, फर्जी खबरों से निजात। www.millattimes.com